हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी वैकेंसी अपडेट। आरआरबी ने दोनों वैकेंसीज को लटका दिया। ग्रुप डी रिजल्ट अब जनवरी में। फ्रेंड्स, एक आरआरबी की तरफ से नया नोटिस आया है जिसको लेकर के नई नई बातें कही जा रही हैं, तरह तरह की बातें कही जा रही हैं। मैं आपसे हमेशा कहता हूँ, किसी भी नोटिस को आप लोग केयरफुली पढ़ा करें। ठीक है, सही से उसका मतलब समझा करें। ऐसे आप अपने हिसाब से कुछ भी मतलब निकाल लेंगे। ठीक है। एनटीपीसी में आप जान रहे थे पहले से मुंबई और गोरखपुर दो जोन का अभी तक टाइपिंग स्टेटस नहीं आया था, यानी सीबीटीएसटी स्टेटस जो होता है अभी तक नहीं आया। और ग्रुप डी का ऑलरेडी नोटिस दिया जा चुका है कि हम ग्रुप डी का जो रिज़ल्ट है सभी जोन का वो 24 दिसंबर या फिर उससे पहले देंगे। लेकिन इसी बीच रेलवे ने एक नया नोटिस दे के चौंका दिया है, जिससे तरह तरह की बातें अब सोशल मीडिया पर फिर से फैलने लगी हैं। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन सी नई बातें फिर से सोशल मीडिया पर आ गई हैं और इन बातों में कितनी सच्चाई है। क्या सच में ग्रुप डी रिजल्ट अब जनवरी में आएगा या फिर अपने टाइम पे आएगा? कुछ लोग तो अभी भी हल्ला करें आज आएगा कल आएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। रेलवे नोटिस दिया, थोड़ा आप इंतजार करो ना। अपने मन से क्यों कहानी बनाते हो कुछ भी। ठीक है, देखो एक नया नोटिस आया इसमें। ये नोटिस फ्रेंड्स आरआरबी मुंबई का है, केवल आरआरबी मुंबई के लिए। और इस नोटिस में भी बहुत बड़ा मिस्टेक है। ठीक है, ये खुद इसमें एक कॉन्ट्रडिक्शन मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे पहला पॉइंट इसमें लिखा है, कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट सीबीटीएसटी ऑफ पे लेवल 5 एंड 2 वाज हेल्ड ऑन 12 अगस्त 2022। ठीक है, सीबीटीएसटी फॉर शिफ्ट 1 विच कुड नॉट बी कंडक्टेड ड्यू टू टेक्निकल इशू वाज हेल्ड ऑन 27 अगस्त 2022। ये भी बिल्कुल सही है। full pledge working on the result is in process and the link to view the result of level 5 is expected on or before 30 दिसंबर 2022। यहाँ पे क्या लिखा गया है कि लेवल 5 के रिजल्ट का जो लिंक है वो 30 तारीख या उससे पहले एक्टिवेट कर दिया जाएगा, दे दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे समझ रहे हैं क्या लिखा, द लिंक टू व्यू द रिजल्ट ऑफ लेवल 5, न कि द रिजल्ट ऑफ सीबीटीएसटी स्टेटस। ठीक है, ऐसा नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा है लेवल 5 के रिजल्ट का लिंक जो है 30 दिसंबर या उससे पहले दे दिया जाएगा। अब आगे क्या लिखा है देख लेते हैं। टेंटेटिव शेड्यूल फॉर इम्पेनलमेंट ऑफ कैंडिडेट्स बाय आरआरबी मुंबई इज एज बिलो। अब लेवल 5 का केवल दिया है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, रिजल्ट ऑफ सीबीटीएसटी 30 दिसंबर 2022 और बिफोर। यहाँ पे क्या लिखा है, सीबीटीएसटी का रिजल्ट। और थर्ड पॉइंट पे देखेंगे क्या लिखा है, लेवल 5 का रिजल्ट। जबकि आप जानते हैं जो सीबीटीएसटी का स्टेटस आएगा वो लेवल 5 लेवल 2 दोनों के लिए रहेगा, न कि केवल लेवल 5 के लिए रहेगा। और उसमें लेवल 5 का रिजल्ट उसे हम नहीं बोल सकते हैं क्योंकि अभी उसमें कट ऑफ आपका नहीं शो करेगा, उसमें केवल आपका टाइपिंग स्टेटस शो करेगा। तो ये जो थर्ड लाइन लिखा हुआ है ना, थर्ड पॉइंट, बिल्कुल गलत है, कहीं से भी सही नहीं है। लेकिन जो नीचे टेबल है इसे आप सही मान सकते हैं। ठीक है, रिजल्ट ऑफ सीबीटीएसटी यानी कि टाइपिंग स्टेटस है, चाहे लेवल 5 के हो चाहे लेवल 2 के, कंफ्यूज मत होना, सबका स्टेटस आ जाएगा 30 दिसंबर या उससे पहले। अब यहाँ पे लिखा है रिजल्ट ऑफ लेवल 5 9 जनवरी 2023 और बिफोर। अब इसी को लेकर के कुछ लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं, कह रहे थर्ड पॉइंट पे लेवल 5 का रिजल्ट लिखा है 30 दिसंबर उससे पहले, फिर यहाँ पे लेवल 5 का रिजल्ट नीचे चार्ट में क्या लिखा है 9 जनवरी उससे पहले। तो कंफ्यूज मत होइए फ्रेंड्स। ठीक है, वो थोड़ा सा ये लोग गलती किए हैं और गलती लोग पहले से करते आ रहे हैं। दो ही जोन है पीछे जिसकी वजह से ग्रुप डी भी लटका है, नहीं तो ग्रुप डी का रिजल्ट अब तक आ गया होता और 2-3 जोन से पीईटी का नोटिस भी आ गया होता, क्योंकि मैं आपको बहुत पहले कंफर्म कर दिया था कि आपका ग्रुप डी का रिजल्ट जो है 15 दिसंबर के आसपास आ जाएगा। अब यहाँ पे ये लोग दो जगह दो बातें लिख दी हैं। अब डीवी और मेडिकल बोल रहे हैं 23 जनवरी या उससे पहले हो जाएगा, इम्पैनलमेंट जो बोल रहे हैं 15 फरवरी तक हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब कि ये जो कह रहे हैं ये फॉलो तो करने का प्रयास कर रहे हैं बट कर नहीं पा रहे। अब क्यों नहीं कर पा रहे आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, हम कई बार बता चुके हैं। केवल ये दो जोन है जो बहुत गलत काम किए हैं। नीचे क्या लिखा, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रेफर ओनली द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ आरआरबी मुंबई फॉर लेटेस्ट अपडेट्स ऑन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, प्लीज डू नॉट बी मिसलेड बाय अनऑथेंटिकेटेड सोर्सेज। तो नॉर्मली लिखा रहता है हर जगह, आज ही का नोटिस है 21 दिसंबर का। ठीक है, तो इसमें फ्रेंड्स कहीं भी ग्रुप डी का मेंशन नहीं है, तो आप लोग इसको ग्रुप डी से क्यों जोड़ रहे हो? ये केवल आरआरबी मुंबई का नोटिस है, वो भी केवल लेवल 5 के लिए। हाँ, जब लेवल 5 में देरी हुआ है तो फिर 4 में भी देरी होगा, 3 में भी देरी होगा, 2 में भी देरी होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट जो ग्रुप डी यानी लेवल 1 है वो इससे अलग है, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन अलग है, दोनों का नोटिफिकेशन आपस में सेम नहीं है। मैं शुरू से कह रहा था कि ये क्या है, ये आगे बढ़ा सकते हैं चाहे तो, या फिर इसके पीछे रोक भी सकते हैं, बट दोनों नोटिफिकेशन अलग है तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो वही चीज़ वहाँ पे हो रहा है फ्रेंड्स। जैसा कि मैं आपको 2 महीने पहले कंफर्म कर दिया था कि आपका ग्रुप डी का रिजल्ट दिसंबर में आएगा और पीईटी जनवरी में होगा, तो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही हो रहा है। क्यों परेशान हो रहे हो? बस डेट का थोड़ा सा हेर फेर हुआ इन्हीं दो
जोन की वजह से, मुंबई और गोरखपुर की वजह से। अदरवाइज आपका जो रिजल्ट है 15, 16, 17 तक आ गया होता मैक्सिमम, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे कहीं भी ग्रुप डी मेंशन नहीं है, इसलिए इसका मतलब ये बिल्कुल मत समझिए कि आपका ग्रुप डी रिजल्ट जनवरी में आएगा। ये जो 9 जनवरी लिखा हुआ है लेवल 5 के रिजल्ट के बारे में बात कहा जा रहा है, और जो 30 दिसंबर लिखा गया है वो सीबीटीएसटी स्टेटस के बारे में कहा जा रहा है। तो आप मत परेशान होइए, ठीक है। ये दोनों डेट केवल एनटीपीसी से रिलेटेड है, इसमें ग्रुप डी का कोई लेना देना नहीं है। ग्रुप डी अपने टाइम पर ही आएगा रिजल्ट, ठीक है। और मैं बता दूं 24 या 23 को ही कुछ जोन के पीडीएफ्स आ जाएंगे, जो रोल नंबर्स के लिस्ट होते हैं और कट ऑफ होते हैं वो आ जाएंगे। और कुछ फेक रोल नंबर्स अभी से वायरल होने लगे हैं, तो उन पर भी आप ध्यान मत दीजिए। ये वायरल करने वाले हमेशा वायरल करते रहेंगे, तो मैं नहीं चाहता हूँ फेक न्यूज़ दिखा करके फालतू आप लोग का टाइम वेस्ट करूँ। नहीं तो फेक न्यूज़ वायरल हो रहा है कि कुछ जोन का रिजल्ट आ गया, पीडीएफ वायरल हो रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो रियलिटी नहीं है फ्रेंड्स। और ये भी रियलिटी नहीं है कि ग्रुप डी रिजल्ट अब जनवरी में आएगा, ठीक है। ये भी बिल्कुल एक फेक न्यूज़ ही है। आरआरबी ने दोनों वैकेंसीज को बिल्कुल नहीं लटकाया है। एनटीपीसी वैकेंसी की ही बात करें तो अदर जोन में अपना सही टाइम से चल रहा है, केवल इन्हीं 2 जोन को छोड़ करके, मुंबई और गोरखपुर। तो गोरखपुर के पास एक मतलब कि प्रॉब्लम था, एक लॉजिक था कि उसके चेयरमैन को ही हटा दिया गया था, तो फिर बाद में नए चेयरमैन आए हैं, उसके वजह से उसमें थोड़ी देरी हुई है। बट मुंबई वाले वाकई में लापरवाही किए हैं। बोल रहे हैं कि जो टाइपिंग टेस्ट था 12 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट वाला, वो कैंसिल हो गया था, नहीं हो पाया था टेक्निकल रीजन की वजह से, टेक्निकल इशू की वजह से, तो फिर उसको हम 27 अगस्त को कराए थे। तो भाई ये तो सभी जोन के लिए हुआ था ना, केवल आपके लिए तो हुआ नहीं था। तो सभी जोन ने कैसे अपना स्टेटस दे दिया इतना पहले, आप क्यों नहीं दे पा रहे हो? तो ये तो मतलब कि सरासर झूठ है कहेंगे, ये दादागिरी, आप झूठ बोल रहे हो इसके वजह से लेट हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं, इसके वजह से लेट नहीं हुआ, आपने काम नहीं किया है। 27 अगस्त को हुआ है और आज 21 दिसंबर हो चुका है। आज इस बात का नोटिस दे रहे हो कि हम टाइपिंग स्टेटस अभी तक नहीं दे पाए हैं, 30 दिसंबर है, उससे पहले दे देंगे। क्या मतलब है? टाइपिंग स्टेटस 1 महीने में आ जाना चाहिए, पिछली वैकेंसी में भी ऐसा ही हुआ था, बट यहाँ पे टाइपिंग स्टेटस 3 महीने ले लिए। और अफवाह फैलाने तो ग्रुप डी का रिजल्ट 1 महीने मांगा, जो पॉसिबल नहीं था, ठीक है। तो मैं मतलब बोला था ना ग्रुप डी का रिजल्ट लगभग 2 से ढाई महीने लग जाएगा, तो वही चीज़ हो रहा है फ्रेंड्स, उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज 21 तारीख हो ही गया है, 2 से 3 दिन और आप लोग वेट कर लो, सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। लेकिन हाँ, फिजिकल के प्रिपरेशन में लग जाओ फ्रेंड्स, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये इतना आसान भी नहीं जितना आप लोग समझ रहे हो। अदरवाइज आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हो सकता है और आपके स्कोर बहुत अच्छे अच्छे होंगे, 65 प्लस होंगे, 70 प्लस होंगे, और अगर आप पीईटी नहीं क्लियर कर पाओगे तो फिर समझो आपका कुछ नहीं हो पाएगा। और बहुत से लोग तो ऐसे अच्छे स्कोर होने के बाद भी अपने चांसेस पूछ रहे हैं, तो भाई बहुत गलत है, आप दूसरों का मजा ले रहे हो इस हिसाब से। 60 प्लस वाले भी पूछ रहे हैं, 65 प्लस वाले पूछ रहे, क्या मतलब है भाई? शक तो उन्हें होना चाहिए जिनका 40-45 है, उनको मैं थोड़ा उम्मीद दिलाने का प्रयास करूँ, हाँ भाई आप कोशिश करो, चांस बन सकता है। लेकिन जो 60 प्लस है उनका पूछने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता है। आप जान रहे हो 1 लाख वैकेंसी, इतनी वैकेंसी आज तक कभी नहीं आई है, इतना कम अटेंडेंस रहा है, इतना कम फॉर्म रहा है पिछले बार कंपेरिजन में, फिर भी आप 60 के बाद भी कंफ्यूज हो, 70 के बाद भी कंफ्यूज हो, पूछ रहे हो। तो ऐसे पूछने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे तो 40-45 वालों को उम्मीद बनाना चाहिए कि हाँ मेरा चांस बन सकता है और मुझे पीईटी की तैयारी करनी चाहिए। और यही कारण है, मैं कई बार बता चुका हूँ कि यूआर वाले अगर 50 या उससे ऊपर है तो पीईटी की तैयारी में लग जाए, उनका चांस बन सकता है, गारंटी नहीं ले सकता है बट चांसेस बन सकते हैं। और ओबीसी डब्ल्यूसी के लिए क्या बोला था, 45 पे चांस बन सकता है, और एससी का भी इसी हिसाब से 40 लगभग मैं बताया था, ठीक है, बताया था। और एसटी का 35 है। मैं यहाँ भी रॉ स्कोर बता रहा हूँ क्योंकि अभी नॉर्मल स्कोर किसी के पास नहीं आया है, तो मैं रॉ स्कोर बोल रहा हूँ कि यूआर अगर 50 बन रहा है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस अगर 45 बन रहा है या फिर उससे ऊपर मतलब, और एससी का अगर 40 है उससे ऊपर, एसटी का 35 उससे ऊपर, तो फिर पूरे चांस मतलब कि बन सकते हैं। बस आप अपना 100% दो, अपना बेस्ट दो। ऐसा ना हो कि आप पास भी हो जाओ और आपको उम्मीद ना रहे और फिर आप फिजिकल की तैयारी भी ना कर पाओ, फिजिकल तुरंत हो जाए। इसलिए मैं कह रहा हूँ फिजिकल की तैयारी में लग जाओ भाई। अब ऐसे मौके बार बार नहीं आने वाली, इस वैकेंसी को आप 3 साल दे चुके हो, मात्र 20 दिन की तो बात है, तो लग जाओ ना, क्या हो जाएगा। सारा काम अभी छोड़ दो, अभी फिजिकल फोकस कर लो। अगर बाई चांस रिजल्ट में नहीं आपका नाम आता है, कोई बात नहीं है, फिजिकल कर लोगे तो आपका 2 ही दिन नुकसान जाएगा ना, क्योंकि 2 दिन बाद रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन आप लोग अगर नहीं करोगे, वही 2 दिन आपका नुकसान कर सकता है, हो सकता है 2 दिनों कम पड़े, जिससे आपका फिजिकल कंप्लीट ना हो पाए, तैयारी ना हो पाए। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ फिजिकल पे फोकस करो, रिजल्ट अभी ध्यान मत दो, रिजल्ट आ ही जाएगा अपने टाइम पे, ठीक है। और रिजल्ट जनवरी तक नहीं जाएगा, रिजल्ट अपने टाइम पे ही आएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी डाउट क्लियर हो गया होगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।